नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी मातियागी। दोस्तों, कभी कभी अंधेरे समय में एक छोटी सी रोशनी उम्मीद बन जाती है और जब वो रोशनी किसी वर्दी में हो तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसी ही उम्मीद लेकर आया है। देवबंद थाना के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा का बयान एक ऐसे दौर में जब पुलिस पर पक्षपात, धर्म के नाम पर भेदभाव और सत्ता के दबाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। उस वक्त किसी पुलिस अधिकारी का खुलेआम कहना कि हमारा धर्म पुलिस है, अपने आप में एक क्रांतिकारी बयान है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप नरेंद्र कुमार जी का ये बयान सुनिए। मैंने यार अगर मैं चला गया तो कुराफाती तत्व साला कुराफात कर देगा। भाई जब से मैं आया हूँ तो मुझे पता है कुराफात कौन कर सकता है, कौन सा गांव कर सकता है। आज की रेट में ये देखो 3 महीने से किसी भी गांव के सदस्य ने आके कुराफात करी कस्बे में किसी भी गांव पाएंगे। ईश्वर की अगर वो होगी, मैं अगर गलत करूंगा सद्भाव से काम करता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के काम करता हूँ। ये कुर्सी मेरी माँ है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस जाऊंगा। सर 2 घंटे मीडिया के गिराएंगे यार। आदि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है। वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता। वो हर एक धर्म में हो सकता है, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। हमारे जो है आदर्श कुरान, हमारे आदर्श रामायण में कहीं नहीं लिख दिया कि इंसान को कष्ट पहुंचाना। जो आदमी इंसान को कष्ट पहुंचा रहा है, कल मेरे पास आज तक एक मुस्लिम या एक कोई भी धर्म का आदमी ला देना और एक आदमी ये कह दे अब तक की नौकरी में 34 साल की में कि साहब इंस्पेक्टर साहब ने धर्म के अनुसार और पक्षपात करा है या हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो भाई साहब मैं नौकरी त्याग कर चले जाऊंगा। कल एक खबर चलाई मनदीप जी ने, हमारी जाति पुलिस है, ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, और ना ब्राह्मण है, न त्यागी है। हमारी जाति पुलिस है। पुलिस ही हमारा धर्म है, पुलिस ही हमारा मजहब है, और हम भारत के लिए मर मिट देंगे। हम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम इसकी सुरक्षा के लिए अपने अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई हमें गम नहीं है। हम जो भर्ती हुए हैं, मैं दूसरे के ऊपर तो टॉपिक नहीं छेड़ने का, हम जो भर्ती हुए हैं ना हम पैसे की वजह से भर्ती हुए हैं। घर की स्थिति ठीक थी, पिताजी दादा हमारे जमींदार थे, पिताजी ठीक थे। हमारे मन में यह आया कि जब मैं पढ़ने जाता था तो गरीबों को मैं बाहर टहलता देखता था, तो थाने में काफी दलाली ड्रामेबाजी होती थी। कुछ दलाल लोगों को कोई मतलब नहीं, सफेद कुर्ता पजामा पहना और घर पर 1 बीघा जमीन नहीं और कुछ धंधा नहीं उसका, और पूरे दिन वो एक पार्टी पकड़ते और 5 ले लेते। और वो आतो साथ ही जो इंस्पेक्टर हैं या कोई भी कोतवाल है या ऐसो हैं, ये किसी जब कोतवाल भाव नहीं देते तो फिर वो चौकी इंचार्ज के पास जाते, चौकी इंचार्ज देते फिर बीट फांसे। तो वो जो है अपना वर्चस्व बनाने के लिए। तो सुना आपने, वीडियो में नरेंद्र कुमार शर्मा बेहद सादगी और आत्मविश्वास से कहते हैं, इतने सालों की नौकरी में अगर किसी ने कहा कि मैंने पक्षपात करके काम किया है तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये एक लाइन न सिर्फ पुलिस सेवा की आत्मा को परिभाषित करती है, बल्कि अगर देखा जाए तो उन तमाम अफसरों को आईना भी दिखाती है जिन्होंने अपनी वर्दी को सत्ता की चाकरी में बदल लिया है। आज जब हर बयान, हर कार्रवाई का राजनीतिक या धार्मिक अर्थ निकाला जाने लगा है, तब शर्मा जैसे अफसर का ये जो स्टैंड है वो समाज के लिए एक बड़ा संदेश है दोस्तों, कि अब भी सिस्टम में ईमानदारी जिंदा है, बस तलाशने की देर है। इसीलिए दोस्तों आज हम ये चर्चा कर रहे हैं देवबंद, जिसे अक्सर धार्मिक पहचान के नजरिए से देखा जाता रहा है, वहां के पुलिस थाने से ये संदेश आना और भी प्रतीकात्मक हो जाता है। ये वही देवबंद है दोस्तों जहां छोटी सी बात को भी मजहबी चश्मे से देखा जाता है,
धर्म के चश्मे से देखा जाता है, जहां से नफरत फैलाने वाले बयान अक्सर वायरल होते हैं। लेकिन इस बार वही देवबंद इंसानियत, ईमानदारी और संवैधानिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश कर रहा है। कैसे? ये शर्मा जी का बयान, और ये फर्क पैदा किया है इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा जैसे अफसर ने, जिन्होंने अपनी वर्दी को न सिर्फ कानून का प्रतीक बनाया बल्कि उसके पीछे छिपे नैतिक कर्तव्य को भी याद रखा। दोस्तों, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस की छवि जो है वो आज के भारत में सबसे ज्यादा दो ध्रुवों पर झूल रही है। एक तरफ जनता में डर और अविश्वास है, और दूसरी तरफ कुछ अफसर ऐसे हैं जो उस भरोसे को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है। और इसी कड़ी में नरेंद्र शर्मा का नाम जो है वो सामने आता है। नरेंद्र शर्मा की बात इसलिए असरदार है दोस्तों, हम उस पर इसलिए चर्चा करें क्योंकि वो सिर्फ बयान नहीं है बल्कि अनुभव से निकली हुई सच्चाई भी है। कोई भी अफसर जो दशकों तक सर्विस में रहा हो, वो जानता है कि दबाव किस किस रूप में आता है, ऊपर से भी, नीचे से भी, सियासी भी और सांप्रदायिक भी। ऐसे में अगर कोई अधिकारी खुले मंच से कहे कि मैं पक्षपात नहीं करता, तो वो एक तरह का मोरल स्टैंड है। जी हां, मॉरल स्टैंड, जो वर्दी की गरिमा को फिर से परिभाषित करता है, या फिर ये कहे कि जो खाकीधारी हैं वो सवालों के घेरे में होते हैं, उस सवाल को हटाता है। पर सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या ऐसे अफसरों को सिस्टम बचा पाएगा? हमने देखा है कि ईमानदारी की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जो अफसर सत्ता के सुर में सुर नहीं मिलाते, उन्हें ट्रांसफर, सस्पेंशन या मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों को चुप कराया जाता है। ये तमाम परिस्थितियां उनके सामने आती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं पर केस जो है वो ठोके जाते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सत्ता की भाषा बोलना जानते हैं। ऐसे में नरेंद्र कुमार शर्मा जैसे अफसर का ये बयान न सिर्फ साहसिक है बल्कि जोखिम भरा भी है, क्योंकि सच बोलना आज के माहौल में विद्रोह के बराबर है। इसलिए मैंने जोखिम का यहां पर जिक्र किया है, इस्तेमाल किया है। सोचिए, अगर हर थाने में, हर पुलिस लाइनों में, हर जिले के एसएचओ के भीतर ये भावना पैदा हो जाए, ये उठे और ऐसा स्टैंड लेना सीख जाए हमारा धर्म पुलिस है, तो देश में कितनी चीजें बदल जाएंगी। ना किसी का केस धर्म देखकर दर्ज होगा, ना किसी का इंसाफ जात देखकर रुकेगा दोस्तों, जिसकी जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि आज पुलिस सिस्टम को सबसे ज्यादा जरूरत इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की है, यानी ऐसी संरचना जहां अफसर को सियासत या धर्म के आधार पर झुकना ना पड़े। पर अफसोस आज का माहौल ऐसा बना दिया गया है जहां सच्चाई बोलना भी एक अपराध समझा जाने लगा है कि नहीं? आप क्या मानते हैं? क्योंकि नरेंद्र शर्मा के इस बयान पर जनता की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। और देखिए, पॉजिटिव रहना भी जरूरी है क्योंकि उनकी सोच ही पॉजिटिव है। लोग उन्हें रियल हीरो कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग रिस्पेक्ट फॉर पुलिस, हैशटैग ऑनेस्ट ऑफिसर और हैशटैग नरेंद्र कुमार शर्मा ट्रेंड कर रहा है। ये दर्शाता है कि लोग अभी भी ईमानदारी को सम्मान देते हैं। बस उन्हें देखने सुनने को ऐसे चेहरे बहुत कम मिलते हैं, ये रेशियो कम है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो कमी है, वो सबसे बड़ी चीज चिंता ये, क्योंकि जब सिस्टम में ईमानदार लोगों की संख्या घटने लगती है ना दोस्तों, तो लोकतंत्र जो है वो खोखला होने लगता है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी चिंताजनक बात। अब वक्त है कि पुलिस विभाग खुद इस तरह की ईमानदारी को प्रमोट करे, ऐसे अफसरों को शाबाशी दे, उन्हें सुरक्षित माहौल दे, ताकि बाकी पुलिसकर्मी भी प्रेरित हो। वरना इतिहास गवाह है कि जो सिस्टम अपने सच्चे अफसरों की कदर नहीं करता, वो धीरे धीरे अपनी साख ही खो देता है। तो नरेंद्र कुमार शर्मा के इस बयान का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जिन पर बात करना जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र कुमार शर्मा का ये बयान सिर्फ एक पुलिस अफसर का नहीं बल्कि उस आदर्श का भी बयान है जो हर वर्दी में होना चाहिए, हर इंसान में भी होना चाहिए। आज जब सच बोलने वालों पर हमला होता है, जब सियासत सच को झूठ और झूठ को राष्ट्रवाद में लपेट देती है ना दोस्तों, तब शर्मा जैसे लोग इस देश की आखिरी उम्मीद है। उनका कहना है
कि हमारा धर्म पुलिस है, हमें याद दिलाता है कि संविधान, कानून और इंसाफ ही इस देश का असली धर्म है। तो उम्मीद बस यही है दोस्तों कि ऐसे अफसरों की आवाज दबाई ना जाए, उनकी नौकरी सलामत रहे और आने वाले दिनों में उनकी जो ईमानदारी की किसी ट्रांसफर ऑर्डर में ना खो जाए। क्योंकि अगर इस देश को अब भी कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ वही लोग हैं जो सत्ता से नहीं, अपने जमीर से वफादार हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, नरेंद्र कुमार शर्मा का ये बयान आप किस तरह से देखते हैं, वो भी आज की इन परिस्थितियों के बीच, आज के इस माहौल के बीच अपना नजरिया, अपने विचार, अपना जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो पॉजिटिव बातें हैं या पॉजिटिव चर्चाएं हैं या पॉजिटिव बयान है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसलिए जितनी सकारात्मकता लोगों के बीच फैलेगी उतना ही सकारात्मकता जो है वो हमारे बीच बनी रहेगी। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच के संवाद के साथ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।